आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कि जीव द्रव्य कुंचन को परिभाषित कीजिए। तो अगर जीव द्रव्य कुंचन की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। अब प्लाज्मोलाइसिस जो क्रिया होती है इसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हमारे पास में यहाँ पर कोई अति परासरी विलयन स्थित होगा तो इस अति परासरी विलयन के अंतर्गत जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोशिका को रखा जाएगा, जैसे कि इसके अंतर्गत हम यहाँ पर एक पादप कोशिका को रखते हैं, तो जब पादप कोशिका को इसके अंतर्गत रखा जाएगा तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस अति परासरी विलयन के अंतर्गत वो जो पादप कोशिका है वो सामान्य रूप से यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ प्रस्तुत करेगी। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर हम इस पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के ऊपर यहाँ पर कोशिका भित्ति स्थित होती है, तो ये इसकी बाह्य कोशिका भित्ति होगी। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो है कोशिका द्रव्य रखा होता है कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, तो यहाँ पर इस प्रकार से कोशिका द्रव्य स्थित होगा। अब अगर यहाँ पर हम कहेंगे कि अति परासरी विलयन में इसे रखा गया है, अर्थात बाहर का जो माध्यम है वो यहाँ पर अति परासरी प्रकार का है। अति परासरी माध्यम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि जो विलय की मात्रा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहेंगे कि विलय की जो मात्रा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जो विलायक या विलयन की मात्रा है वो यहाँ पर सामान्य रूप से जो है कम है। तो विलय की मात्रा यहाँ पर जब ज़्यादा है तो विलय की मात्रा को यहाँ पर जो है नियमित करने के लिए कोशिका द्रव्य के अंतर्गत यहाँ पर जो जल स्थित होगा वो जल जो है बाहर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा। हम जानते हैं कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, तो जब कोशिका भित्ति यहाँ पर पूर्ण रूप से पारगम्य होगी तो ये जो होगी जल को बाहर की ओर भेज देगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जल की गति होगी वो बाहर की ओर हो जाएगी। जब जल की गति बाहर की ओर हो जाएगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंदर की ओर सिर्फ विलय बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतिम स्थिति जो आएगी उसके अंतर्गत अंदर की ओर सिर्फ विलय की मात्रा बचेगी, जल की मात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतिम स्थिति के दौरान जो पादप कोशिका की भित्ति होगी वो तो उसी स्थिति में रहेगी, परंतु यहाँ पर जो अंदर जीव द्रव्य था वो जीव द्रव्य संकुचित हो जाएगा और एक कोने में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत अब सिर्फ यहाँ पर विलय की मात्रा बची है, बाकी जल की जो मात्रा थी वो बाहर की ओर आ चुकी है। तो इस स्थिति को जब अति परासरी विलयन में किसी कोशिका को रखा जाता है तो उसका जो जीव द्रव्य होता है वो कुंचित हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। तो इस स्थिति को हम जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।